माय चैनल। तो मेरे डिलीवरी का 9 मंथ का ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हूँ। मेरा 38 भी कंप्लीट हो गया है और अगर मैं इस टाइम भी अपना हॉस्पिटल बैग नहीं करती हूँ तो मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। तो इसलिए मैं अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक कर रही हूँ, क्या क्या लेके जा रही हूँ, ये सारी चीजें मैं आज आपसे शेयर करूंगी। और कुछ मिसिंग लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करना कि क्या मुझे ऐड करना है, क्या मुझे छूट गया है। तो गाइस ये जो बैग पैक कर रही हूँ इससे आपको आइडिया मिल जाएगा पहले ही कि आपको क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है ले जाना आपके हॉस्पिटल बैग में, जो कि डॉक्टर जाते ही बेबी होते ही रिक्वायरमेंट करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या मैंने अपने बैग में पैक कर रखी हूँ। पहले मैं अपने लिए क्या बैग पैक कर रही हूँ, फिर मैं लास्ट में बेबी के लिए दिखाऊंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं अपने लिए नेटी टी शर्ट, जो कि फीडिंग टी शर्ट भी बोल सकते हैं इसे, ये फ्रंट से जिप वाला, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई हूँ। तो एक मैं ये रख ले रही हूँ ताकि मैं फीडिंग आराम से करवा सकूँ। तो अपने लिए वाला एक टी शर्ट, अगर आपके पास इस तरह की टी शर्ट नहीं है तो आप मैक्सी भी यूज कर सकते हो। एक ये सेकंड में ये ले रही हूँ इस तरह के, जिसका बॉटम पार्ट और इसका ऊपर और नीचे का दोनों सेम है पजामा, जो कि मुझे आफ्टर डिलीवरी पहनने को डॉक्टर जो कपड़े चेंज करने के लिए बोलती है तो उस टाइम में इसे पहनूंगी। तो ये एक मेरा ये हो गया, तो ये मेरे लिए। और विंटर में है हो रहा है तो एक सॉक्स तो बनते ही है, तो मैंने यहाँ पे ये गरम सॉक्स रखी हूँ जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और गरम भी है। स्टॉप कर दे स्टार्ट। और एक में ये अपने लिए गरम स्टॉल, जिससे कि डिलीवरी के वो आफ्टर डिलीवरी हमें अपना हेड ये कान वगैरह सब कुछ कवर करके रखना होता है, तो उसमें ये काम आएगा। और वैसे भी आपको पता है ये विंटर है तो इस तरह के आप इस तरह स्टॉल रख सकते हैं। तो मैं अपने बैग में ये स्टॉल पैक कर रही हूँ। स्टॉप कर दे। जब मैं ये अपने आप को फ्रेश रखने के लिए लिप बाम, क्योंकि विंटर्स में लिप बाम वो लिप वगैरह फट जाते हैं और उस टाइम तो हमें पानी भी नहीं देते 12-13 घंटे, से उस टाइम ड्राई से हमारे लिप्स की हालत भी खराब हो जाती है। तो एक मैं अपने लिए यहाँ पे लिप्स वो लिप बाम, एलोवेरा जेल जो कि थोड़ा बहुत कभी यूज हो गया तो, और ये रबर बैंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है बाल वाल कॉम करने का कॉम, और ये कोकोनट ऑयल जो कि लोशन का काम करेगा। लोशन ना लेके मैं ये कोकोनट ऑयल ले रही हूँ वहां पे, ताकि जब डिलीवरी के बाद जब हम डिस्चार्ज होते हैं तो डॉक्टर फ्रेश होने के लिए बोलती है, तो उस टाइम ये सब मेरी चीजें काम आएगी। तो ये सब है पर्सनल केयर, और ये सारे जितने भी है ये मैंने अपने लिए रखी हूँ। इसमें कुछ कम ही हो तो आप मुझे कॉमेंट करना है। और अब मैं अपने बेबी के लिए, कि बेबी जो न्यूबॉर्न होगा उसको के लिए मैं क्या लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि हमारे में जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उससे पहले पुराना कपड़ा पहनाते हैं। तो ये मेरे बेटी का पुराना वाला कपड़ा, जो कि इसे मैंने अच्छे से धो दी हूँ, क्लीन कर दी हूँ। तो फर्स्ट डे जब जैसी डॉक्टर मांगेगी तो ये वाला कपड़ा मैं उसे पहनाऊंगी। और ये इसका नीचे का पार्ट मिल नहीं रहा, बट ये भी उसने हॉस्पिटल में ही पहना था। तो एक ये हो गया। उसके ऊपर से मैं उसके ऊपर से इस कपड़े के ऊपर पहनाने के लिए मैं ये ले रही हूँ एक जोड़ी इस तरह के कपड़े, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक कवर के लिए, क्योंकि ठंड का मौसम है तो 1-2 कपड़ा एक्स्ट्रा पहनाने पड़ेगा। और फिर स्वेडलिंग के लिए स्वेडल, जो बेबी को हम स्वेडल रैप करके जो डॉक्टर लेकर आती है, तो ये इस तरह का मैं ये स्वेडल वाला ले रही हूँ। और ये मेरे पास 3 है तो मैं तीनों के तीनों रख रही हूँ, क्योंकि ये 3 भी आई थिंक मुझे कम लग रहे हैं और आजकल ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये आप कहीं भी मिलोगे तो आपको इजी मिल जाएगा। तो ये मेरे पास 3 पीस है तो मैं तीनों, ये मैंने मदर केयर से मंगाई थी और ये मेरे को 700 के कुछ के अराउंड मिले थे। तो ये बेबी के स्वेडर के लिए और बेबी के कंबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कंबल। आप देख सकते हो ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, तो बेबी को ढकने के लिए, अगर आपके पास पुराना हो तो आप ये भी यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट
अगले दिन जब डॉक्टर बेबी को स्पंज वगैरह कर देते तो दूसरा कपड़ा मांगते, तो उसके लिए मैं कंफ्यूज हूँ बहुत ज्यादा, कौन से कपड़े लेके जाओ कौन से कपड़े लेके नहीं जाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं 3-4 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े रख ले रही हूँ। ये देख सकते हो क्यूट क्यूट से। ये 3 जोड़ी कपड़े हो गए, और ये 2 जोड़ी पैंट एक्स्ट्रा। सॉक्स, न्यूबॉर्न बेबी सॉक्स, ये आई नो साइज में थोड़ा सा बड़ा है, बट अभी मैं मार्केट वगैरह किसी का जाना हुआ तो मैं दूसरा ही एक्सचेंज करूंगी। बट सॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है छोटे बच्चे का। तो ये है सॉक्स। ये कैप, विंटर वाले कैप नहीं है, नॉर्मल वो जो कॉटन वाले कैप होते हैं, ये समर में भी यूज होता है। तो इस तरह के मैंने 2 ये कैप ले पैक, इस तरह से। ये फीडिंग स्टार्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला बैग, जो कि बेबी को घर पे लाने के लिए आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर की थी। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि व्हाट मैंने ऑर्डर क्या करी अपने बेबी के लिए, न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो आप जाके देख सकते हो। और इस तरह के आजकल बैग जो है बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। तो एक मैंने ये रहेगा मेरे हॉस्पिटल बैग में इस तरह। और गाइस अब बात करते हैं बेबी वाइप्स एंड बेबी डाइपर एंड मैटरनिटी पैड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बट ये मैं अपने बैग में नहीं पैक कर रही हूँ, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मेरा डिलीवरी हो रहा है उसमें पैकेज में हमें ये सब मिलता है। तो फर्स्ट डिलीवरी जब मेरी हुई थी तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, तो मैं लेके भी नहीं गई थी। बट मुझे मैटरनिटी पैड हो गया, या बेबी का डाइपर हो गया, या वाइप्स हो गए, और गर्म पानी के लिए बोतल वगैरह ये सब रखना है अभी। तो ये सब चीजें मुझे हॉस्पिटल के पैकिंग में ही मिलेगा, तो मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप अपना बैग पैक कर रहे हो तो इस तरह के अपने लिए 2-3 जोड़ी कपड़े रख लो। मैंने जैसे एक रखी हूँ, और एक मेरे पास ये रहा एक्स्ट्रा। तो 3-4 बेबी के लिए रख लो, 3-4 जोड़ी अपने लिए रख लो। और मैटरनिटी पैड हो गया, या फीडिंग ब्रा हो गया, या बेबी के लिए डाइपर हो गया। अगर आपके हॉस्पिटल पैकेज में नहीं है तो आप इन सबको भी इंक्लूड कर सकते हो। अपने पर्सनल केयर के लिए जरूर ये सब चीजें रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये है मेरा हॉस्पिटल बैग की पैकिंग की तैयारियां। और स्टॉप कर। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके जितने भी पेपर हैं हॉस्पिटल्स वगैरह के, लास्ट विजिट जो आपने किए होंगे, डॉक्टर ने जो भी उस पर लिखी है, या इंश्योरेंस वगैरह आपके जो भी हो रखे हैं, तो आप उस तरह के फाइल बना ले ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे हॉस्पिटल बैग में ये सारे बैग पेपर। और ये मेरा हॉस्पिटल पेपर जिसमें मेरे बेबी का डिलीवरी होगा, तो ये हो गया। एंड एक मैं यहाँ पे रख रही हूँ, बाई चांस कभी हम दूध फीडिंग नहीं करवा पाते, तो मैं न्यू मॉम को फीडिंग करवाने नहीं आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं ये लैब का ब्रेस्ट पंप रख रही हूँ, जो कि ये मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था उसी टाइम का है, मैंने संभाल के रखी थी। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ले लो। और बेबी के लिए बॉटल, फीडिंग वाला जो बॉटल होता है आप वो ले सकते हो। तो ये है मेरा हॉस्पिटल बैग का पूरा। तो गाइस अगर आपको कुछ मिसिंग लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट करो। और ये मेरा टोटल है जो कि मैं बैग पैक करूंगी। और फाइनल अब इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना है कि कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा डालना हो। बस कोशिश करना कि अपने बेबी के लिए आप 5-6 कपड़े रख लो और अपने लिए, और पर्सनल केयर की चीज ये है। तो ये है मेरा वो हॉस्पिटल बैग, और अब इसे पैक करेंगे और निकल जाएंगे। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।